जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खोखर एजुकेशन पर। साथियों, भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 आरआरबी ग्रुप डी सामान्य विज्ञान का दोस्तों आज हम पेपर संख्या 2 दूसरा पेपर करने वाले हैं, जिसमें साथियों हम करेंगे 25 प्रश्न और 25 अंक का दोस्तों हमारा यह है टेस्ट रहेगा। बिना समय खराब किए साथियों शुरू करते हैं आज का हमारा ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा है, बैसिली जीवाणु डैश होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बी, छड़ के आकार के। बैसिली जीवाणु छड़ के आकार के होते हैं। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो जाएगा। जीवाणु विभिन्न रूपों में मौजूद होते हैं, मुख्य रूप से गोलाकार, रॉड के आकार और कुंडली या सर्पिला के आकार में होते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 2, किस संघ के प्राणियों के संधि युक्त पाद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर साथियों 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। क्या हो जाएगा? सी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा प्राणियों के संधि युक्त पाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्न में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर साथियों 3 का राइट आंसर हो जाएगा चिंटी। ए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। चिंटियों के मस्तिष्क और शरीर के आकार का अनुपात बहुत बड़ा होता है। उसके मस्तिष्क का आकार उनके शरीर के द्रव्यमान का 6% होता है, जो कि महत्वपूर्ण है। कितना होता है? शरीर के अनुपात में साथियों 6% होता है चिंटी का दिमाग, मस्तिष्क। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, पेंगुइन के शरीर डैश होते हैं और उनके पैरों में जाले होते हैं जो उन्हें अच्छे तैराक बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर साथियों 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, धारा रेखित। पेंगुइन के शरीर धारा रेखित होते हैं और उनके पैरों में जाले होते हैं। धारा रेखित होने के कारण साथियों जो इन्हें अच्छे तैराक बनाते हैं। ठीक है, पेंगुइन का शरीर तैराकी के लिए अनुकूलित होता है। इसका शरीर तकली और धारा रेखित होता है। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है। क्वेश्चन नंबर साथियों 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्लेटिपस। प्लेटिपस दोस्तों अंडे देने वाला एक स्तनपायी है। प्रजनन के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, अंडप्रजनक और जरायुज। अंडप्रजनक जीव जो निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं अंडप्रजनक कहलाते हैं, और जरायु जीव जो अपनी संतानों का प्रजनन करते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है। निषेचन केवल आंतरिक होता है, जैसे मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, ये सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, डैश के कारण समय के साथ नेफ्थलीन की गोली गायब हो जाती है। किसके कारण साथियों नेफ्थलीन की गोली समय के साथ गायब हो जाती है? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ऊर्ध्वपातन के कारण नेफ्थलीन की गोली समय के साथ गायब हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 2 अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों का परस्पर मिलना डैश कहलाता है। 2 अलग अलग दोस्तों पदार्थों के कणों का मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण अपने आसपास ही आपस में मिल जाते हैं। ऐसा रिक्ति में कणों के प्रवेश के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, जल वाष्प को वापस पानी में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, संघनन। किसका उपयोग किया जाता है?
जल वाष्प को वापस पानी में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो संघनन। संघनन जल वाष्प में पानी में वापस रूपांतरण की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? किसका उपयोग दोस्तों श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर साथियों 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का उपयोग साथियों श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों हमारा है, न्यूलैंड के अस्थक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम तत्व डैश है। तो साथियों इसमें न्यूलैंड्स के अस्थक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन है और अंतिम तत्व थोरियम है। तो इसलिए इसका साथियों राइट आंसर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन और थोरियम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर साथियों 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है? तो जीवाणु और कवक। डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु और कवक का जो जीव समूह है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रभाव की दिशा को उलट देता है? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? विभक्त वलय। सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभक्त वलय विद्युत मोटर में उसके भाग में प्रवाहित धारा के प्रभाव की दिशा को क्या कर देता है? उल्ट देता है, बदल देता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 13, बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसे क्या प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है? उच्च प्रतिरोध। ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए बल्ब के फिलामेंट को अत्यंत पतला और लंबा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? क्वेश्चन नंबर साथियों 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रकाश की प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण साथियों धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है डैश कहलाती है? जिसके द्वारा साथियों जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाती है? अंतस्यंदन। बी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, घरेलू उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग डैश की सीमा में होती है? क्वेश्चन नंबर साथियों 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर से 10 एम्पियर। बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर साथियों 17 का राइट आंसर हो जाएगा। पोषण की दृष्टि से संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। ए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है? कार्बन साथियों किस समूह और आवर्त में मौजूद है? क्वेश्चन नंबर साथियों 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, समूह 14 और आवर्त 2 में मौजूद है। ए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों हमारा है, गर्भ निरोधन की किस विधि से
शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर साथियों 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सॉरी 19 का राइट आंसर साथियों ए हो जाएगा, गोलियों का सेवन। क्या हो जाएगा? ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? गोलियों के सेवन से शरीर के हार्मोन में संतुलन बनाए रखने में बदलाव होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में डैश की संख्या समान होती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? खाने के सोडे का साथियों वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। इसका सूत्र साथी हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर साथियों 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 18वां समूह। किससे संबंधित है? जिस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है वह 18वें समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों हमारा है, विद्युत परपथों में विद्युत धारा के प्रभाव के कारण डैश के रूप में हानियां होती हैं? किसके रूप में हानियां होती हैं? तो ऊष्मा के रूप में हानियां होती हैं। बी क्वेश्चन नंबर 23 का साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 24, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो मानव के शरीर में रक्त के निर्माण के लिए साथियों लौह और आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 25, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश को दर्शाती हैं? किसको दर्शाती हैं? क्वेश्चन नंबर साथियों 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के निर्माण को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये साथियों जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के पेपर संख्या 2 दोस्तों आज हमने की, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन किए। तो साथियों सभी ने बताना है किसके कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है। सो इस प्रकार की साथियों और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चाहते हुए साथियों सभी ने सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।